चलो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों पर जो आपने नॉर्मली मैथमेटिक्स के बारे में सुना होगा। आपने कई बार सुना होगा लोगों से कि भाई मैथमेटिक्स में जो आइडेंटिटी या हम बोले फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं उसका रियल लाइफ में उपयोग क्या है, और ऐसा आपने कई लोगों को बोलते सुना होगा। लेकिन मैं एक्चुअल आपको बता दूं कि अगर आप उन आइडेंटिटीज को उपयोग करो तो आपको बहुत सारे जो कैलकुलेशन है और जो आप डेली लाइफ में जो कैलकुलेशन से जूझते हो वो आसानी से कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप एक शॉप पे गए, ठीक है, आपने कुछ आइटम खरीदे और उसके अकॉर्डिंग आप कोई कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं और आपको जितना उसने बिल दिया और आपने उसको लेके चले आ गए। मान लीजिए सिंपल सा एग्जाम्पल, एक छोटी सी दुकान की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आप कैलकुलेट नहीं कर पाए, जितना उसने ले लिया आपने दे दिया और आ गए, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आप एट अ टाइम चेक कर सकते हो भाई इसने पैसे ज्यादा तो नहीं ले लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सा कि भाई जब हम बात करते हैं कैलकुलेशन की तो हमको थोड़ा सा इस पे वर्क करना होगा, और जब तक हम इस पे वर्क नहीं करेंगे तब तक एक्चुअल में हम बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हैं जिनमें कैलकुलेशन की बहुत नीड होती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और टाइम हमारे लिए बहुत कम होता है, फिर हम लास्ट में यही कहते हैं भाई कि पेपर तो पूरा आ रहा था लेकिन एक्चुअल में हम उसको कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा। और टाइम मैनेजमेंट अगर मैथमेटिक्स में चाहिए तो सिंपल सा आपको क्या करना है, वर्क करना है कैलकुलेशन पे, ठीक है। तो आज यही हम बात करेंगे भाई कैलकुलेशन को कैसे अच्छा किया जाए। एक कुछ आइडेंटिटीज के ही ऊपर मैं बात करूंगा जिससे आपके माइंड में ये भी ना रहे कि भाई मैथमेटिक्स का हमारा डेली लाइफ में उपयोग भी नहीं होता है। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो आज से थिंकिंग आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि भाई कैलकुलेशन के ऊपर, उसी से मैं बताऊंगा कि वो किस आइडेंटिटी से वो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिंपल सा हम बात कर रहे हैं आज कि जो भी कैलकुलेशन की बात करेंगे वो एक्चुअल में स्क्वायर बेस में, मतलब आपको सिंपल वर्ग याद होना चाहिए और लगभग अगर आपको अप टू 30 तक वर्ग याद है, ठीक है, तो आप 1000 तक वर्ग निकाल सकते हैं। एक मैं आपको जो है पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपको अगर 30 तक भी याद है तो आप एट अ टाइम निकाल सकते हो वर्ग, और निकालने के बाद आप पूरी कैलकुलेशन इस पर बेस पूरी कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा हम बात करते हैं, जैसे मान लो आपको मल्टीप्लाई करना है, 13 का मल्टीप्लाई 15 से करना है। आप बोलोगे भाई 13 और 15 का मल्टीप्लाई करना है तो भाई 13 की टेबल आना चाहिए, 15 की टेबल आना चाहिए, ये आप बेसिक तरीके से इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे, है ना, तो आप टाइम लगाओगे। लेकिन अगर आप थोड़ा समझो कि भाई अगर कोई दो नंबर्स हैं और उनके बीच का डिफरेंस 2 है, ठीक है, तो आप क्या करें कि भाई जो दो नंबर्स हैं उनके एक बीच वाले नंबर्स को माइंड में लाइए। तो आप लगेगा 13 और 15 के बीच वाला नंबर हमारा 14 है, और 14 का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए और इसमें -1 कर दीजिए तो आपको इन दोनों का मल्टीपल मिल जाएगा। तो हम बोले 14 का स्क्वायर यहाँ पर 196 होता है और -1 तो हम बोलेंगे 195, ठीक है। तो इस टाइप की जो बेसिक कैलकुलेशन है, हम दो के डिफरेंस की बात करें, फिर 4 6 जो भी इवन नंबर्स में डिफरेंस होंगे सबको हम ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा किस आइडेंटिटी से ये हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए और कोई नंबर लेते हैं जो भी आपके माइंड में आ रहा है, मान लो 24 का मल्टीप्लाई आपको 26 से करना है, तो नॉर्मली आपको मान लो टेबल से करेंगे, ये जो हमारा मेथड होता है मल्टीप्लिकेशन का, चाहे देखो चाहे हम जैसे भी करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सिंपल है, इसको हम माइंड में भी ट्राई कर सकते हैं। भाई दोनों के बीच का नंबर 25 है और 25 का स्क्वायर हमें मालूम 625 होता है और -1 किया जाएगा ये 624, इसका जो है मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और भी कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो 39 का मल्टीप्लाई आपको 41 से करना है, भाई डिफरेंस यहाँ भी 2 है। अब आपको मालूम है जी 40 का स्क्वायर, ठीक है। अब 40 का स्क्वायर की आपको नीड है, लेकिन आपको मालूम है 40 का स्क्वायर में कुछ नहीं है, तो इसको समझने के लिए आप समझ सकते हो 40 का मल्टीप्लाई अगर 40 से करना है भाई लास्ट में 0 है तो 0 ही आएगा, और मल्टीप्लाई मान लीजिए 6 का 4 का होगा 2 टाइम्स, ये 16 हो जाएगा। तो सिंपल आप याद रखिए 0 है तो भाई डबल 0 आएगा और 4 है तो इसका स्क्वायर 16 होगा, इसमें से -1 कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 1599। ये सिंपल इसका क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। और कोई नंबर लेते हैं हम, मान लीजिए आपने नंबर लिया 89 × 91। अगर इस टाइप की कैलकुलेशन आपके एग्जाम में आती है
तो आपको ऐसा लगता है भाई बहुत सारा टाइम हमें इसमें लगेगा और भाई कैसे करें, लेकिन आप ये माइंड में अगर ट्राई करो तो भी आपकी कैलकुलेशन अभी हो गई होगी, आपने ट्राई भी किया होगा जब मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक बार और सुन लीजिएगा, किसी को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है इन दोनों के बीच का नंबर क्या है, तो आपके माइंड में आ रहा होगा भाई 90 है। अब 90 का स्क्वायर कैसे होगा भाई, 90 का स्क्वायर 81 है और 0 है तो डबल 0 है, ठीक। और माइनस वन करना, तो आपको बोले 81 है तो पक्का 80 बनेगा और 100 वैल्यू मानी जाएगी तो ये 99, तो 8900 इसकी वैल्यू हो जाएगी। और कोई नंबर लेते हुए आपने लिया मान लीजिए 79 into 81 ले लिया, तो बीच वाला नंबर बताइए 80 का स्क्वायर आपको मालूम होता है कितना आता है 6400 और देखेंगे तो 6399 आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जितनी भी हमने कैलकुलेशन की सब में कितने का डिफरेंस था भाई, जब 2 का डिफरेंस था। अब मान लीजिए और कोई डिफरेंस है उसकी बात करते हैं। आपको लग भी रहा होगा बोले आगे क्या होगा, तो इसके अकॉर्डिंग सोचिए जरा, जैसे 24 का मल्टीप्लाई अगर मान लीजिए 28 से, तो 24 का मल्टीप्लाई 28 से करना है तो आपने देखा यहाँ पर डिफरेंस कितना है, लॉजिक सेम है लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करना भाई, जो भी डिफरेंस है उसका हाफ कर दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं इसको भी हम बात करेंगे। तो जो भी डिफरेंस का हाफ किया तो भाई कितना बचा, तो क्या करेंगे जो भी छोटा नंबर्स में 2 जोड़ दीजिए तो आपको मिलेगा 26, ठीक है। तो ये 26 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो इसमें भी हम ऐसा कर रहे थे लेकिन एक्चुअल में क्या था, डिफरेंस 2 था तो 2 का आधा 1 ही होता और 1 इसमें जोड़ते तो बीच वाला नंबर ही आता। यहाँ पर भी बीच वाला नंबर ही अगर आप देखें 24 और 28 के बीच का नंबर 26 ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या देखना पड़ेगा, अगर मान लीजिए डिफरेंस 4 की जगह 10 होगा 15 होगा तो फिर हमको बार-बार देखना पड़ेगा कि कौन सा बीच में। इससे बेहतर क्या है कि हम देखें जो भी डिफरेंस है उसका हाफ कर दीजिए और उसको फर्स्ट नंबर में ऐड करके उसी का स्क्वायर माइनस कर दीजिए, तो आपको इसके स्क्वायर जो है आपको इन दोनों का मल्टीपल मिल जाएगा। एक और ट्राई करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 25 और 35, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। भाई आप देखेंगे भाई 25 और 35 का मल्टीप्लाई पक्का आप सोचोगे भाई पेन चला के करना चाहिए, लेकिन नहीं चाहिए जरूरत पड़ेगी। आप सिंपल से देखिए डिफरेंस कितना, तो आपने देखा डिफरेंस कितना है 10 का हाफ कितना होता है 5 का मतलब किसमें ऐड करना है, फर्स्ट वाले नंबर में 5 ऐड कर दिया, तो ये हो गए 30 और 30 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना होता है, तो अभी आपने समझा कैसे कर सकते हैं इसको, तो 900 माइनस 25, तो ये कितना हो जाएगा 875, ठीक है। और थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, एक और करिए और आप मेरे साथ ट्राई करने की कोशिश करना, आपके माइंड में चलना चाहिए, ठीक है। और मैं बहुत तरीके से एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कोई नंबर लेते हैं, हमने ये सिंपल छोटा सा नंबर लेते हैं 12 और इसका मल्टीप्लाई मान लीजिए हमको करना है 18 से, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा डिफरेंस कितना है भाई 4 या 6 डिफरेंस, तो आपने क्या किया भाई इसका हाफ किया, भाई हाफ करने में क्या मिला भाई 3, तो 3 भाई इसमें छोटे वाले नंबर उसमें ऐड कर दीजिए, आप बोलेंगे कितना है 15, तो सिंपल आपका हो गया 15 का स्क्वायर और जो डिफरेंस का हाफ है उसका स्क्वायर, ठीक है। अभी आप लिख के एक बार ट्राई करिए और जब आप कर लेंगे तो आपके माइंड में चलेगा, ठीक है। तो आपने कहा 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस 9 हो गया इसका स्क्वायर भाई क्या आएगा 216, देखिए ये जो मल्टीप्लिकेशन है बहुत आसान है। ऐसे आप कोई भी नंबर्स का कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 32 का मल्टीप्लाई आपको मान लीजिए 38 से, ठीक है। तो आपको वाले में डिफरेंस 6 है तो पक्का है 35 का स्क्वायर चाहिए और माइनस किसका 3 का स्क्वायर चाहिए। 35 का स्क्वायर आपको मालूम होगा तो 1225 होता है, नहीं मालूम है तो भाई अगली वीडियो में आपको ये बताया जाएगा, लास्ट में अगर यूनिट डिजिट 5 है तो कैसे इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब 9 इसको माइनस किया जाए तो आप बोलोगे 1216 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 65 का मल्टीप्लाई आपको 85 से करना है, ठीक है। तो 65 का मल्टीप्लाई 85 से करना है तो आपको अभी भी लग रहा होगा भाई पेन चलाना पड़ेगा, लेकिन आप डिफरेंस देखिए भाई कितना है 20 का हाफ कितना होगा 10, तो 10 अगर इसमें ऐड कर दिया तो 75 का स्क्वायर माइनस कितना होगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। और 75 का स्क्वायर आपको मालूम है कितना होता है, तो 75 का स्क्वायर हमको मालूम है 5625 माइनस कितना होगा 100 यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 5525, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि हम जो
ये जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें सिंपल हमें देखना है कि जब भी नंबर्स दो दिए हैं, ठीक, और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो अगर वो इवन में आता है तो ही हम इसका हाफ कर पाएंगे और इस लॉजिक को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और आप ऐसा ट्राई करेंगे तो इस टाइप के सभी क्वेश्चन आप जो है बहुत फास्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा कि भाई ये जो हम कर रहे थे ये कैसे हो रहा था, तो मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में आप सोचते हो कि भाई ये जो हम पढ़ते हैं वो सब मैथमेटिक्स में जो आइडेंटिटी पढ़ते हैं, फॉर्मूलेज पढ़ते हैं, सब बेकार होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आपने ये कैलकुलेशन देखी, आपको बड़ा सिंपल सा लगा होगा ये किस फॉर्मूले से हुआ है, तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हमने यहाँ पर उसी का प्रयोग किया, ठीक है, कि भाई कोई भी नंबर है इसका हमको मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने आपको अभी बोला, जैसे मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 31 का मल्टीप्लाई मान लीजिए 39 से करना है, तो आपने देखा कि भाई हमने क्या किया, इसका डिफरेंस लिया, तो डिफरेंस यहाँ पर 8 दिखाई दे रहा है और 8 का हाफ मतलब कितना 4, तो मैंने इसको लिखा 31 प्लस 4 और इसको लिख सकता हूँ मैं मान लीजिए इस जो वैल्यू को लिख सकता हूँ मैं विद 31 को क्या लिख सकता हूँ, तो आपने देखा भाई डिफरेंस कितना है 4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ विद 35 माइनस 4 और इधर लिख सकता हूँ मैं 35 प्लस 4। तो मल्टीप्लाई इसका करना था तो हम इसको 35 माइनस 4 लिख सकते हैं, इसको 35 प्लस 4 लिख सकते हैं, डिफरेंस 4 और बीच वाला नंबर हमारे पास 35। अब इस साइड अगर देखें तो ये a प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या मिलेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब 35 का स्क्वायर माइनस क्या होगा 4 का स्क्वायर, यही हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन मैं आपको बहुत तरीके से बता दिया है, एक सिंपल सा ये बता दिया है आपको कि भाई स्क्वायर अगर आपको याद है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। अगली वीडियो में स्क्वायर बेस बहुत सारी कैलकुलेशन आपको बताएंगे, ठीक है। आप इस वीडियो को देखने के बाद है ना पक्का कमेंट करिएगा जैसा भी आपको लगे, है ना। इसके बाद अगली वीडियो में आपको क्या चाहिए, ठीक है, और कैलकुलेशन के लिए आपको क्या क्या नीड है, पक्का आप कमेंट करके बताइए जिससे आपको अगली वीडियो इसी के अकॉर्डिंग आपको मिल सके। धन्यवाद।